तो हमने देखा था कि रेफ वगैरह क्या होते हैं और उनके उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में देखने वाले कि कैसे हम डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने रेफ्स को यूज़ करके। तो डॉम को मैनिपुलेट करना मतलब क्या? बेसिकली डॉम प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना अपने रेफ की मदद से। रेफ की मदद से हमें एक्सेस तो मिल जाता है अपने एलिमेंट का, तो बस उसके ऊपर कुछ चीज़ें फायर करके हमें ये करना है। डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ दी हुई है, पर इतना बड़ा, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगी इसकी, वो हम देख लेते हैं। तो ये वीडियो क्विकली ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दिया बहुत कुछ है, पर समझने के लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं। और सारे एस्केप हैचेस के लिए वही चीज़ है कि समझने के लिए बहुत थोड़ा है, पर इन्होंने एक्सप्लेन बहुत डीपली किया है। तो मैं हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं। React automatically updates the DOM to match your render output. So your component won't often need to manipulate it. However, sometimes you might need to access the DOM elements managed by React, for example, to focus on a node, scroll it, or measure its size and position. There is no built-in way to do so things in React, so you will need a ref to the DOM node. तो इसका मतलब क्या? रिएक्ट में ये सारी चीज़ें करने के लिए इंटरनल मेथड्स नहीं है, तो आपको अपना रेफ लगेगा ताकि आप डॉम नोड को एक्सेस कर पाओ, डॉम एलिमेंट को एक्सेस कर पाओ और उसके ऊपर कुछ चीज़ें फायर कर पाओ। तो देखते हैं। गेटिंग अ रेफ टू द नोड। तो क्या करना है? रेफ को इंपोर्ट करना है, यूज रेफ को। यूज रेफ में डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है और वेरिएबल को असाइन कर देना है। वेरिएबल को फिर अपने डिव को असाइन कर देना है और डिव को या फिर कोई भी एलिमेंट हो उसे, और फिर उस पर आप फायर कर सकते हो। जैसे कि इस रेफ को उन्होंने क्या किया? स्क्रॉल इनटू व्यू किया, तो ये व्यू में स्क्रॉल हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट की नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, जावास्क्रिप्ट आता होगा तो आपको ये पता होगा क्या है। इसके बाद फोकसिंग एंड इनपुट। फोकस कैसे करते हैं? डॉट फोकस नाम का मेथड होता है। HTML की नॉर्मल चीज़ है सारी। ये जो इवेंट फायर करने की है, एस्केप हैचेस में जो भी होता है, जब आप रिएक्ट के चीज़ों से स्कोप आउट कर जाते हो एस्केप हैचेस की मदद से और तब कुछ परफॉर्म करते हो, तो वो सब कुछ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ही है। बस आपको लिखनी रिएक्ट के कोड में, इतना फ़र्क है। तो ये फोकस वाला मेथड है। और रेफ से एक्सेस कैसे करते हैं अपने एलिमेंट को? रेफ डॉट करंट करना है तो करंट एलिमेंट का एक्सेस मिल जाता है, इतना ईजी है। तो देखो, इस पर क्लिक करूंगा तो एक्सेस मिल जाएगा, फोकस हो जाएगा अपने आप। इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि मैंने अभी बोला उसके लिए कैसे हो रहा है। और स्क्रॉलिंग एंड एलिमेंट, जो कि हमने देखा कि एलिमेंट को कैसे स्क्रॉल कर सकते हैं। बाकी स्क्रॉल इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अंदर हम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, जैसे कि बिहेवियर कैसा है, स्मूथ चाहिए, और आपको क्या करना है ब्लॉक के लिए, नियरेस्ट ब्लॉक, इनलाइन करना है, किस तरह से इनलाइन करना है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, सब कुछ वो कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे एक कराउजल दिया है, तो देखो मैं जब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है? नीचे स्क्रॉल कर रहा है। ओके, तो इस तरह से इन्होंने एक और कराउजल दिया है नीचे, जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए काम आता है। एक्सेसिंग अनदर कंपोनेंट्स डॉम नोड्स। दूसरे कंपोनेंट के डॉम नोड कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सीधा रेफ तो पास नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि रेफ पास करोगे तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, तभी ये एरर आउट हो रहा है यहाँ पे कि वार्निंग, फंक्शनल कंपोनेंट्स कैन नॉट बी गिवन refs. Attempts to access this ref will fail. Did you mean to use react.forward ref? मतलब क्या? इन्होंने कहा कि आप रेफ ऐसे पास नहीं कर सकते। क्या आपको फॉरवर्ड रेफ यूज़ करना है? फॉरवर्ड रेफ क्या है? फंक्शन है रिएक्ट का। फॉरवर्ड रेफ क्या करता है? हमें अपने कंपोनेंट को उसके अंदर रैप करना होता है ऐसे। लाइक फॉरवर्ड रेफ, उसके अंदर हमने अपने कंपोनेंट को रैप कर दिया। रैप करने के बाद क्या हुआ? इस कंपोनेंट के सेकंड पैरामीटर, प्रॉप्स के बाद का सेकंड पैरामीटर में हमें एक्सेस मिल गया रेफ का, तो ये प्रॉप्स पास कर देगा और रेफ पास कर देगा, और रेफ को हम यूज़ कर पाते हैं। तो अब ये माई इनपुट रेफ को एक्सेस कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, माई इनपुट ने रेफ को एक्सेस कर लिया। यहाँ पे एक्सेस कर लिया तो सेम चीज़ कर रहे हैं हम, क्लिक करो और फोकस करो। पर फ़र्क ये है ऊपर वाले कोड से कि हम पेरेंट में क्लिक कर रहे हैं और चाइल्ड में फोकस हो रहा है। तो इसे आप पास कर सकते हो रेफ को अंदर अपने चिल्ड्रन में। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। When React attaches the ref, React ref कब अटैच करते हैं? तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। During render, React calls your component to figure out what should be shown on the screen. Okay. और during commit, React applies changes to the DOM. ये हमें पता है React की दो फेजेस की। क्या फेजेस है अपडेशन की? एक तो रेंडर में React देखता है कि कॉल करता है कंपोनेंट को और फिगर आउट करता है कि स्क्रीन पे क्या शो करना है उसे, और उसके बाद क्या करता है? कमिट करता है अपने चेंजेस DOM में। In general, you don't want to access refs during rendering. That goes for ref holding DOM nodes as well. During the first render, the DOM nodes have not yet been created, so ref.current will be null. And during the rendering of update, DOM nodes haven't been updated yet, so it's too early to access them or read them. React sets ref.current during the commit, मतलब ये सेकेंड प्रोसेस के अंदर सेट करेगा।
जब रेंडर में होगा तो नहीं सेट करेगा, फिर रेंडर में तो कैलकुलेशन हो रहा है ना बेसिकली कि किसे कॉल करना है, किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, किसका रिटर्न टाइप लेना है, स्टेट वगैरह कैसे दिखानी है, करंट वैल्यूज़ क्या होंगी, यूज इफेक्ट में कैसे लेआउट होगा, सब कुछ। और ये कब सेट करेगा? कमिट के वक्त। कमिट मतलब क्या? जब अप्लाई करेगा रिएक्ट डॉम में चेंजेस तब। क्योंकि देखो रेफ इज इक्वल टू डॉम, ऐसे समझ सकते हो आप। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पर समझने के लिए बस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डॉम नोड्स एक्सेस कर रहे हैं, राइट। रेफ तो बेसिकली यूज है किसी भी ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो री रेंडर के अक्रॉस चेंज नहीं होगी, ओके। तो री रेंडर के अक्रॉस चेंज ना होने वाली वैल्यूज के लिए हम रेफ यूज करते हैं। पर यहाँ पे डॉम के वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे समझ लो कि हर रेफ तभी एक्सेस होगा, तभी असाइन होगा अपने एलिमेंट को, या फिर रेफ को एलिमेंट का रेफरेंस तभी असाइन होगा जब रेंडर कंप्लीट होगा। रेंडर कंप्लीट कब होता है? रिएक्ट के कमिट स्टेज में। कमिट स्टेज में कंप्लीट हो गया मतलब डॉम नोड्स दिख गए यूआई पे। यूआई पे दिखने के बाद ही तो एक्सेस होगा ना, एक्सेस कर पाओगे ना आप उनको। यूआई पे है ही नहीं तो एक्सेस क्या करोगे? तो इस तरह से ये काम करेगा। लाइक यूआई पे जब दिखेगा तो डिव दिख गया, डिव दिख गया तो डिव का रेफ, तब ये रेफ उसे पास कर देगा और ये इस रेफ की जो चीज़ें हैं वो उसे मिल जाएगी और करंट से आप डेटा एक्सेस कर पाओगे। तो यूजुअली यू विल एक्सेस रेफ्स फ्रॉम इवेंट हैंडलर। ये बात ध्यान में रखना, इवेंट हैंडलर से यूजुअली यूज़ करना है, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप इफेक्ट से एक्सेस करो, मतलब यूज इफेक्ट से वगैरह। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डॉम मैनिपुलेशन विद रेफ। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए? चलो वो देखते हैं। तो इधर इन्होंने बस यही दिया है कि आप जब भी डॉम एक्सेस करोगे ना, तो आपको कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। टॉगल विद सेट स्टेट। तो देखो टॉगल विद सेट स्टेट मतलब क्या? सेट स्टेट से चीज़ें टॉगल हो रही है। एक बार ये एग्जांपल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और रिमूव फ्रॉम द डॉम, तो ये एक अलग बटन है। मैंने ये किया तो क्या सेट स्टेट हो रहा है, ये तो समझ में आ गया। रिमूव फ्रॉम डॉम किया तो अब क्या हुआ? देखो यहाँ पे इन्होंने 2 बटन दिए थे। एक क्या था? शो और हाइड, ये कर रहा था इस स्टेट को यूज करके। दूसरा क्या था? रेफरेंस को यूज कर रहा था और कंपोनेंट को रिमूव कर रहा था, ओके। इसे क्लिक करने के बाद क्या हुआ? कंपोनेंट रिमूव हो गया यहाँ से। तो जब कंपोनेंट ही रिमूव हो गया तो ये शो वाली चीज यहाँ पे क्या रेंडर करेगी? कुछ भी नहीं, इसके बाद एक्सेस ही नहीं है ना। रिमूव मतलब क्या? सीधा ट्री से उड़ गया है कंपोनेंट। जो रिएक्ट ट्री देखा था हमने रेंडरिंग के लिए, रेंडर ट्री यूज होता है, उससे ही वैल्यू उड़ गई है, उससे ही नोड उड़ गया है। तो दिखाओगे क्या? दिखाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। उस ब्रांच के एंड पे तो कुछ भी नहीं लगा ना। तो आप शो करो या हाइड करो, दिखेगा तो कुछ भी नहीं। दिखेगा कुछ नहीं तो मतलब क्या? वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो रिएक्ट थ्रो करेगा एरर कि देखो कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। प्रॉपर्टी ऑफ नल किसकी रीड करते हैं प्रॉपर्टी? हम रेफ डॉट करंट। रेफ डॉट करंट मतलब क्या? ये रेफ हमने इसे ही हटा दिया, तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे रीड करोगे? ऊपर देखा था ना हमने इस डॉक्यूमेंटेशन में कि जब नोड हटता है तो रिएक्ट के रेफ डॉट करंट की वैल्यू हो जाती है नल फिर से, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई। तो ये ध्यान में रखना है कि स्टेट से और रेफ से एक ही चीज़ को एक्सेस नहीं करना कभी, या फिर एक ही चीज़ को उड़ाना, डिलीट करना, रिमूव करना, अपडेट करना, ये नहीं करना। कुछ एक डिसाइड कर लो क्या करना है आपको, उससे वो चीज़ करो। एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो हर एक स्टेट की और अपने रेफ की। एवर चेंजिंग डॉम नोड्स मैनेज बाय रिएक्ट, मतलब जो नोड रिएक्ट से मैनेज हो रहे हैं उनको चेंज मत करो अपने रेफ से। और यू कैन सेफली मॉडिफाई पार्ट्स ऑफ द डॉम दैट रिएक्ट हैज़ नो रीज़न टू अपडेट। और जो रिएक्ट अपडेट नहीं करता उसे आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो रेफ का यूज़ करके। पर दोनों को एक कभी क्लैश मत होने देना, तो दिक्कतें आ जाएंगी आपके कोड में और ऐसे बग्स आ जाएंगे जो हमने अभी देखा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे यूज़ इफेक्ट और इफेक्ट जो भी है रिएक्ट में। तो ये तो एस्केपिंग हैचेस जो थे अपने एस्केप हैचेस वो थे रेफ के लिए 2 वीडियोस, पिछला और ये वाला। वो नहीं देखा तो वो भी देख लो, इसका बेस वीडियो है। इसके आगे जो भी वीडियोस आने वाले हैं ना, लाइक आई गेस 5-6 वीडियोस आएंगे, वो सारे होने वाले हैं इफेक्ट पे, क्योंकि इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस वीडियो में मिलते हैं और देखेंगे कैसे इफेक्ट होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।